नाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्याचार्य भगवान ईश्वर श्री मान तुंग जी महाराज की जय। बोले आचार्य भगवान ईश्वर श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विशद सागर जी महाराज की। दायित्व में विराजमान तीन कमल कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा मय विश्व धर्म की। अभी अपन वक्तांबर जी के श्लोकों का अर्थ समझ रहे थे और अभी अपन आगे थे भगवान के अष्टप्यातिहारों पर। कल अपन ने भगवान के अष्टप्यातिहारों में सबसे पहले नंबर का जो मानतुंग आचार्य महाराज ने वर्णन किया है अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष प्यातिहारों को अपन ने देखा था, अशोक वृक्ष प्यातिहारों को अपन ने देखा था। अब आज देखेंगे मानतुंग आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के दूसरे नंबर पर प्यातिहार कौन सा, सिंहासन। तो भगवान की इनकी स्तुति करेंगे सिंहासन प्यातिहार को निमित्त लेकर, आधार लेकर। ध्यान रखना आप सब लोग भी भगवान के पास आते हो, भगवान के पास आकर क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या कहते हो। जो रटी हुई चीज है उनको कहते हो, उनको बोलते हो, पर रटी हुई चीजों से बोलने में ज्यादा अपने भाव नहीं लगेंगे, अपना मन ज्यादा नहीं लगेगा। आए भगवान पे दर्शनम देव देवस्य, अपना जो रटा हुआ चीज है, और आए भगवान का अर्घ चढ़ा दिया, सजियाटो देव पुनीताटो, ये रटी हुई चीज है अपन को एक तरीके से रट गई हैं, अपने हैबिट में आ गई हैं। पर ध्यान रखें रटी हुई चीजें तो बोले, पर रटी हुई चीजों को बोलने के साथ साथ अपने मन से भी, अपने दिल से भी भगवान के लिए दो शब्द कहे। कुछ भी कह सकते हो। भगवान के पास आए, भगवान को देखा, भगवान आपकी महिमा कितनी अपरंपार है, भगवान आप कितने महिमाशाली हो, आप कितने पुण्यशाली हो, आप जैसा पुण्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। कुछ भी कह दिया, अपने तरफ से तो कहा, अपने मन से तो कहा, अपने दिल से तो कहा, और अपने दिल से, अपनी तरफ से, अपने मन से यदि भगवान के लिए दो शब्द बोलते हैं तो ध्यान रखना आपकी प्रज्ञा शक्ति बढ़ जाती है। आपके अंदर जो प्रज्ञा है, आपका जो विवेक है, वो आपका बढ़ जाता है। और आपने यदि रटा रटाया बोला तो आपकी जो बुद्धि है ना, जैसी की तैसी रहेगी। आपको अपना बुद्धि को बढ़ाना है, विवेक को बढ़ाना है, प्रज्ञा को बढ़ाना है, तो रटे रटाए शब्द के साथ साथ अपने तरफ से भी भगवान के लिए शब्द बोलना है। तो मानतुंग आचार्य महाराज 29 नंबर के श्लोक में, 29 नंबर के श्लोक में सिंहासन को निमित्त लेकर भगवान के लिए स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान आपका सिंहासन कितना सुंदर है, और उस सिंहासन पर आप विराजते हो तो और कितने सुंदर लगते हो। तो अपन यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं और मैं आपको बताऊं, जो सिंहासन होता है ना, सिंहासन पर बैठने के लिए पावर चाहिए पड़ती है। जितना बड़ा सिंहासन उतनी अधिक ताकत चाहिए पड़ती है। ताकत होती है सिंहासन पर बैठ सकते हैं, और ताकत ना हुई और सिंहासन पे बैठ गए तो गधे के समान लगते हैं। जो शेरनी का दूध होता है ना, उसको हर किसी बर्तन में नहीं रख सकते, उसको शेरनी के दूध को बर्तन रखने के लिए एक ताकतवर बर्तन चाहिए पड़ता है। आप कांच के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, किसी भी बर्तन में रखोगे यदि शेरनी का दूध तो वो बर्तन फूट जाएगा,
बर्तन फूट जाएगा, बर्तन में वो आ ही नहीं पाएगा। और सेनी का दूध यदि आपको रखना है तो केवल और केवल सोने के बर्तन में, स्वर्ण पात्र में ही आता है। यहाँ पर सिंहासन पे बैठने की बात है तो सिंहासन पे बैठने के लिए शक्ति चाहिए पड़ती है, स्वयं के अंदर शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि सिंहासन कैसे भी आ गए, सिंहासन कैसे भी आया अपन बैठ गए। सिंहासन पे बैठने के लिए पावर चाहिए पड़ती है। और जंगल का शेर होता है ना, राजा कहलाता है। कोई राजा होता है, महाराजा होता है, तीर्थंकर होता है, वो सिंहासन पे बैठता है। और अपने मुनियों में, अपने साधुओं में जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो सिंहासन पर बैठते हैं। आचार्य परमेष्ठी सिंहासन पर बैठते हैं। क्षुल्लक जी, ब्रह्मचारी जी सिंहासन पर नहीं बैठते। पर आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनके लिए सिंहासन होता है। उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं उनके लिए सिंहासन होता है। और सही मायने में देखें तो साधु परमेष्ठी के लिए सिंहासन नहीं होता। पर साधु परमेष्ठी भी यदि सिंहासन पर बैठना चाहे तो किसी प्रकार का निषेध नहीं है, साधु परमेष्ठी भी सिंहासन पर बैठ सकते हैं। पर मूल रूप से आचार्य परमेष्ठी के लिए, सूर्य के लिए सिंहासन होता है। अब जहाँ पर बात कर रहे थे, सिंहासन अपनी अंदर की ताकत से मिलता है। अपने अंदर ताकत होती है, जितनी ताकत होती है उतना ऊंचा सिंहासन होता है। शेर को कोई राज अभिषेक करने नहीं जाता, कोई तिलक लगाने नहीं जाता, कोई मुकुट बांधने नहीं जाता, कोई माला पहनाने नहीं जाता। उसके बाद में भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो क्यों कहलाता है? उसके अंदर ताकत होती है, उसके अंदर शक्ति होती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि अपनी पावर से स्वयं जंगल का शेर कहलाता है। जहाँ पर सिंहासन, भगवान का सिंहासन सामान्य सिंहासन नहीं होता। भगवान का सिंहासन संसार के जितने भी सिंहासन होते हैं ना, उन सबसे सुपर, सबसे श्रेष्ठ सिंहासन होता है। भगवान के सिंहासन के सामने संसार के सब सिंहासन फीके लगने लगे। अरे भगवान का सिंहासन, तीर्थंकर भगवान का सिंहासन, जिनके सामने पूरा 3 लोग नतमस्तक होता है, उनका सिंहासन कोई सामान्य सिंहासन थोड़ी होगा। सामान्य सिंहासन तो थोड़ी होगा। और जो भगवान का सिंहासन होता है ना, वो कोई मनुष्य लोग नहीं बनाते, स्वर्ग के देव लोग सिंहासन प्रातिहार की रचना करते हैं। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज किस तरीके से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सिंहासन को आधार लेकर उसको समझते हैं। सबसे पहले श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिंहासने मणिमयो के शिखा विचित्रे विव्राजते तव वपु कनिका विदातम बिंबम वियत विलस दर्शो लता वितानम तुंगो दयाद्रि शिव सहस्रस्य में। जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज बोल रहे हैं सिंहासने, सिंहासने, सिंहासन, आसन इसमें जुड़ा हुआ, सिंह प्लस आसन। आसन होता है एक बैठने का स्थान और सिंह जुड़ा हुआ है तो शेर जैसे पुरुष के बैठने का स्थान, जिसमें सबसे अधिक ताकत होती है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, उसके बैठने का स्थान सिंहासन। और सिंहासने यानी कि सिंहासन पर, सिंहासन पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सिंहासन पर भगवान, वैसे आपको बताएं तो भगवान यदि देखा जाए तो भगवान सिंहासन पर नहीं बैठते, भगवान सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि भगवान सिंहासन पर नहीं बैठते तो फिर सिंहासन सिंहासन क्यों बोलते हैं? भगवान सिंहासन पर नहीं बैठते, भगवान तो सबसे निष्प्रय है। इतना इतना वैभव दिखाई देता है तो भगवान इतने सारे वैभव से निष्प्रय है। किसी भी
किसी भी चीज से मतलब नहीं रखते। और भगवान देखा जाए तो सिंहासन के ऊपर नहीं बैठते, सिंहासन से अधर बैठते हैं। सिंहासन से 4 आंगुल ऊपर अंतरिक्ष में, आकाश में होते हैं भगवान। सिंहासन होता है, सिंहासन के ऊपर एक कमल आकार का आसन होता है, उसके ऊपर 4 आंगुल ऊपर। सिंहासन पर एकदम अधर में नहीं बैठते, बिल्कुल सिंहासन के ऊपर नहीं बैठते, सिंहासन से अधर ऊपर, सिंहासन के ऊपर, सिंहासन से बिल्कुल टच नहीं होती भगवान। भगवान सिंहासन से टच नहीं होते, हवा में होते हैं भगवान। किस में होते हैं? हवा में होते हैं, आकाश में होते हैं। पूरे सिंहासन के ऊपर टच होके नहीं बैठते, सिंहासन से 4 आंगुल ऊपर होते हैं। पर कहने में तो जी आता है सिंहासन पर। तो सिंहासने, सिंहासन पर मणिमयूख, रत्नों की किरणों वाला, जो रत्न होते हैं ना, रत्नों की किरणें निकलती हैं, कैसे चमचमाती हैं, कैसी अलग नजारा लगता है जब रतन होता है, चमचमाता है। एक हीरा कोई नहीं रूरा, हीरा कितने करोड़ों को होता है। यदि वो रखा हो और वो अपन उसको देखें तो अपन को ऐसा प्रकाशमान दिखाई देगा, अनोखा लगेगा। तो भगवान के सिंहासन पे कोहिनूर से भी बड़े बड़े सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात जैसे रत्न लगी रहते हैं, मणि लगे रहते हैं, और पूरे सिंहासन में खचित लगे होते हैं। और उसमें से अपन फिर देखें तो कैसा सिंहासन लगेगा। पूरे सिंहासन पर मणि रत्न आदि लगे हुए हैं और उनकी किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं। तो मणिमयूख, रत्नों की किरणों वाला, शिखा यानी कि ऊंचा। भगवान का सिंहासन कहाँ पर होता है? जमीन से 5000 धनुष ऊपर, जमीन से 5000 धनुष ऊंचाई पर भगवान का सिंहासन होता है। कितना? भगवान का सिंहासन कहाँ पर होता है? जमीन से 5000 ऊंचाई पर, 5000 धनुष ऊंचाई पर भगवान का सिंहासन होता है। शिखा यानी कि ऊंचे, विचित्र, अद्वितीय। इस तरीके का सिंहासन संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये तो देवताओं ने बनाया है सिंहासन, स्वर्ग के देवों के द्वारा रची हुई सिंहासन है। तो स्वर्ग के देवों के द्वारा जो सिंहासन की रचना होगी तो हल्के फुल्के सिंहासन की नहीं। जब देव सिंहासन बना रहे हैं तो बहुत अच्छा सिंहासन बनाएंगे। तो विभ्राजते, सुशोभित होता है, तब आपका बपू शरीर कनकावधातम, यानी कि स्वर्ण के समान। तो जहां पर अपन पढ़े रत्नों की किरणों वाला, अद्वितीय, संसार में दूसरा ना हो, अद्वितीय, ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर, आप स्वर्ण के समान, जैसा सोना होता है ना, उस तरीके से सोना जितना चमकता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल स्वच्छ सोना, बिल्कुल एकदम 1 नंबर का सोना और अच्छा सोना चमकता हुआ दिखाई देता है। दूर से भी अपन देखें तो अच्छा सोना होगा तो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो स्वर्ण के समान सुशोभित होता है। जहाँ पे सिंपल सा आचार्य महाराज ने भगवान की भक्ति की है कि रत्नों की किरणों वाला, अद्वितीय, ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर स्वर्ण के समान सुशोभित होता है। अब जहाँ पर तो भगवान की भक्ति कर दी कि आपका शरीर सिंहासन पर स्वर्ण के समान सुशोभित हो रहा है, आप स्वर्ण के समान चमकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। फिर नीचे मानतुंगाचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से सुशोभित होता है, किस तरीके से सुशोभित होता है। तो फिर बताया बिंबम बियत, बिंब के आकाश में विलसत यानी कि शोभित होता है, अंशुलता वितानम, किरणों के समूह वाले, तुंगोदयाद्रि, ऊंचे उद्याचल पर्वत के शीर्षी शिखर पर, इव समान सहस रस में, सूर्य के। तो जहाँ पर मानतुंगाचार्य महाराज ने एक सूर्य की तुलना दी, जैसे
सुबह प्रातःकाल सूर्य निकलता है तो कितना प्यारा लगता है। अपन सूर्य को देखते हैं प्रातःकाल में तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, और सूर्य जब अपना कहाँ से निकले, पर्वतों के बीच में से निकले, यानी कि अपना एक बीच में बहुत बड़ा पर्वत हो, और पर्वत के ऊपर से सूर्य निकले तो और ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, सूर्य में और ज़्यादा सुंदरता आ जाती है। तो जहाँ पर इसी प्रकार से मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा है, ऊंचे उदयाचल पर्वत, ऊंचा उदयाचल पर्वत, उदयाचल जहाँ से सूर्य का उदय होता है, अचल यानी कि पर्वत, तो ऊंचे पर्वत, उदयाचल के शिखर, शिखर यानी कि चोटी, चोटी से आकाश में किरणों के समूह वाले सूर्यबिंब जैसे निकलता है, सूर्यबिंब जैसे सुशोभित होता है, ऊंचे यानी कि पर्वत के शिखर के ऊपर से सूर्य जैसे निकलकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार यानी कि आप रत्नों के किरणों वाला अद्वितीय सिंहासन पर आपका शरीर सुशोभित होता है। तो जहाँ पर सामान्य सी भक्ति की है, मानतुंग आचार्य महाराज ने एक बार अपन उपसंहार में देख लेते हैं। रत्नों की किरणों वाला अद्वितीय ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर स्वर्ण के समान सुशोभित होता है, जैसे ऊंचे उदयाचल पर्वत पर, पर्वत के शिखर पर आकाश में किरणों के समूह वाले सूर्यबिंब के समान, जैसा सूर्यबिंब सुशोभित होता है उसी प्रकार आपका शरीर सुशोभित होता है। इस प्रकार से मानतुंग आचार्य महाराज ने सिंहासन को आधार लेकर भगवान की भक्ति की है। आप भी भगवान की भक्ति करें तो रटी रटाई नहीं, अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से दो चार शब्द तो भगवान के लिए निकाले ही निकाले। भगवान के लिए इस तरीके से भी शब्द निकाल सकते हैं, भगवान आप कितने निर्मल हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी मल नहीं है, आप निर्विकार हैं भगवान। संसारी प्राणियों के अंदर तो कितने विकार भरे हुए हैं, पर भगवान आप विकारों से रहित हैं। तो इस तरीके से आप यदि मंदिर में आते हो, भगवान की स्तुति करते हो, भक्ति करते हो, तो रटे रटाए शब्दों को नहीं, केवल रटे रटाए शब्दों को नहीं, अपने अंदर से शब्दों को निकालेंगे तो आपकी प्रज्ञा चक्षु बढ़ती चली जाएगी, और आप इसी तरीके से भगवान की भक्ति करोगे तो आपको सुख समृद्धि शांति की अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।